हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पांडे इकोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट एंड मेंटर अरविंद पांडे सर। चिल्ड्रन, पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम था मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, हम लोगों ने पूरी तरीके से उसको कंप्लीट किया। हम लोगों ने उसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व किए और आज इस वीडियो से चिल्ड्रन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है मनी। मनी चैप्टर का जो प्रोपोर्शन है चिल्ड्रन, अगर हम बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो पूरा चैप्टर 6 मार्क्स का है जिसमें मनी और बैंकिंग दोनों साथ में आते हैं। अब होता क्या है कि चिल्ड्रन, अगर हम जो प्रोपोर्शन है टॉपिक का अगर देखें तो मनी का 2 नंबर का हो सकता है और बैंकिंग का 4 मार्क्स का हो सकता है, या फिर 4 मार्क्स का मनी और 2 मार्क्स का बैंकिंग। तो दोनों चैप्टर को मिला के 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछे जाते हैं। लेकिन उस 6 मार्क्स को चिल्ड्रन अक्वायर करने के लिए आपको दोनों चैप्टर को कम्प्रीहेंसिवली और थॉरोली स्टडी करना जरूरी है। ईच एंड एवरी पॉइंट को कवर करना जरूरी है। तो इस वीडियो स्टूडेंट हम लोग मनी चैप्टर में जितने भी पॉइंट आने वाले हैं सब कवर करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप इस वीडियो के माध्यम से सारे वीडियो को गो थ्रू करेंगे तो आपको ईच एंड एवरी पॉइंट मस्ट बी कवर्ड इन द वीडियो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हो सकता है कि आपको चिल्ड्रन जो सबसे ऊपर की जो लाइन है वो दिख नहीं रही हो, मैं आपको बोर्ड बता देता हूँ। चैप्टर 5 है जिसका नाम है मनी और इस वीडियो में चिल्ड्रन हम लोग बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ मनी। इवोल्यूशन ऑफ मनी का मतलब है कि मनी की शुरुआत कहाँ से हुई, एट व्हाट टाइम वी स्टार्ट बिगिनिंग यूजिंग द मनी, कि मनी को हमने कब से यूज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब इस टॉपिक में आगे बढ़ने से चिल्ड्रन पहले ये जानना जरूरी है कि मनी हमें जरूरत क्यों है, मनी की क्या, हम मनी का क्या करेंगे, किस लिए हमें पैसे की ज़रूरत है या मनी की ज़रूरत है। तो चिल्ड्रन होता क्या है कि जो हमारी डिमांड है उससे जो हमारी नीड फुलफिल होती है, ज़रूरी नहीं है कि वो सारी चीज़ हमारे ही पास हो। ठीक है, हो सकता है कि वो चीज़ किसी और के पास हो जिससे हमारी डिमांड या नीड पूरी होने वाली है, और किसी और की जो नीड है हो सकता है कि उसके पास वो सारी चीज़ें ना हो जिससे कि उसकी पूरी डिमांड पूरी हो सकती है। हो सकता है कि वो चीज़ें हमारे पास हो। तो अब होगा क्या कि वो गुड जो किसी और के पास है जिससे हमारी नीड पूरी हो सकती है, तो वो चीज़ हमें मिलेगी कैसे, और ऐसी कोई चीज़ जो किसी और के मेरे पास है और उससे किसी और की नीड पूरी हो सकती है उसके पास कैसे जाएगी। तो इसके लिए चिल्ड्रन क्या है कि एक्सचेंज होना जरूरी है। अब एक्सचेंज होने के लिए चिल्ड्रन इंटरेस्ट होना जरूरी है कि अगर कोई गुड किसी और के पास है तो वो हमें क्यों देगा, और कोई गुड जो है हमारे पास है मैं और किसी और को दूंगा, तो कोई ना कोई इंटरेस्ट होना चाहिए, और इंटरेस्ट है चिल्ड्रन वो नीड। अब नीड होने के लिए ये भी जरूरी है कि जब हम एक्सचेंज करते हैं, यानी हमारा गुड उसके पास जा रहा है और उसके पास जो गुड है वो मेरे पास आ रहा है, तो दोनों का जो इंटरेस्ट है वो तो फुलफिल हो ही, लेकिन किसी को लॉस नहीं होना चाहिए और किसी को ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ का एक्सचेंज होते समय चिल्ड्रन ध्यान रखना पड़ता है। तो इस चीज़ के लिए चिल्ड्रन अलग अलग सिस्टम को हम लोगों ने यूज किया, जो हम इस वीडियो में एक एक करके हम लोग कवर करेंगे। लेकिन जो मनी की जो नीड है उसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, कहाँ से मनी को यूज करना जरूरी था और क्यों यूज करना जरूरी था, उससे पहले क्या था। तो चलिए एक एक करके पॉइंट को कवर कर दें। तो सबसे पहले चलिए हम लोग इस पॉइंट में आते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट देखिए आप। फर्स्ट पॉइंट में मैंने लिखा है कि आखिर मनी है क्या, किस चीज़ को मनी कहा जाता है। तो यहाँ पर लिखा है अ थिंग विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी इज कॉल्ड मनी, यानी कोई भी चीज़ जिसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर लिया जाता है चिल्ड्रन, हम उसी को मनी कहते हैं। और रुपी इन इंडिया एंड अ डॉलर इन यूएस इज कॉल्ड मनी। इंडिया में जो रुपी है वो क्या है, वो मनी है, क्योंकि मनी को यूज करके हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं। यूएसए में डॉलर है, तो अलग अलग कंट्री की अपनी अलग अलग करेंसी है, अलग अलग मनी है, और उस करेंसी को उस कंट्री में लीगलाइज है और उसके थ्रू वो एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी कि गुड को खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। ठीक है, तो मनी का मतलब ये है, आप समझ गए होंगे। लेकिन चिल्ड्रन मनी जिसको हम आज मनी कह रहे हैं या जिस चीज़ को हम करेंसी कह रहे हैं, ये एकदम से स्टार्ट नहीं हुआ है ना। अब ऐसा नहीं हुआ कि हम मनी को एकदम डायरेक्टली यूज करना शुरू कर दिया। हमें क्या किया, अब देखिए ओल्डन डेज, यानी मनी के आने से पहले, ओल्डन डेज का मतलब ये नहीं कि कितना पुराना, ऐसा नहीं है। ओल्डन डेज का मतलब कि मनी आने से पहले क्या था कि गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स, यानी कि सामान के बदले में सामान, यानी गुड के बदले में लोग गुड का एक्सचेंज करते, जैसा कि मैंने आपको बताया। देयर वाज नो मनी, मनी था ही नहीं। दिस सिस्टम ऑफ एक्सचेंज वाज नोन एज बार्टर सिस्टम, यानी वो सिस्टम जिसके थ्रू गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स, यानी गुड्स के बदले में गुड का जो एक्सचेंज होता था, उस सिस्टम को चिल्ड्रन हम कहते हैं बार्टर एक्सचेंज।
और जिस इकोनॉमी में गुड्स के बदले में गुड का एक्सचेंज किया जाता है उसको हम कहते हैं चिल्ड्रन बार्टर इकोनॉमी। तो मोस्टली उस जमाने में या उस ओल्डन डेज में क्या था कि बार्टर इकोनॉमी हुआ करती थी और बार्टर एक्सचेंज हुआ करता था, एक गुड के बदले में दूसरे गुड को एक्सचेंज किया जाता था। तो दो पीपल के बीच में जो गुड का एक्सचेंज होता था वो इस तरीके से होता था कि अगर हमारे पास कोई चीज़ है वो उसकी ज़रूरत किसी और को है तो वो हमसे अपनी ज़रूरत की चीज़ लेगा और उसके बाद जो चीज़ है वो मैं ले लूँगा। तो म्यूचुअल जो नीड थी वो फुलफिल हुआ करती थी बार्टर सिस्टम में। लेकिन उस टाइम में जो बार्टर सिस्टम में खास बात ये थी कि सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे एक पर्सन को सेल भी करना पड़ता था, परचेज भी करना पड़ता था। सेलिंग एंड परचेजिंग सेम टाइम में एक पर्सन को करना पड़ता था एक्सचेंज करने के लिए, क्योंकि गुड्स के बदले में गुड्स देना भी है और गुड्स लेना भी है। एक और समस्या ये थी चिल्ड्रन कि दोनों की जो नीड है वो फुलफिल होनी चाहिए कि वाट एवर आई वॉन्ट शुड बी फुलफिल माई नीड एंड वाट एवर आई हैव शुड फुलफिल द नीड ऑफ अदर्स। तो दोनों की नीड फुलफिल होनी चाहिए। तो वही ये सिस्टम है चिल्ड्रन बार्टर सिस्टम। लेकिन आगे बट विद द इंक्रीज इन ह्यूमन वांट्स, अब शुरुआत में क्या था चिल्ड्रन की जो ह्यूमन वांट्स थी लिमिटेड थी, है ना, लेकिन धीरे धीरे लोगों की नीड बढ़ती गई और नीड बढ़ने से क्या होती, बार्टर सिस्टम प्रूव टू बी इनएफिशिएंट, यानी बार्टर सिस्टम के थ्रू एक्सचेंज होना बड़ा डिफिकल्ट हो गया। एंड वी इन्वेंटेड मनी, और उसके बाद हम लोगों ने मनी को इन्वेंट किया। अब हुआ क्या इनिशियली, यानी कि शुरुआत में गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स वर इंट्रोड्यूस, है तो गोल्ड होना चाहिए, गोल्डन मैंने लिख दिया, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स वर इंट्रोड्यूस एज मनी। आपको पता है कि गोल्ड एंड सिल्वर आज के ज़माने में बहुत एक्सपेंसिव मेटल है। तो उस ज़माने में चिल्ड्रन हमने शुरुआत में किया कि गोल्ड और सिल्वर के कॉइन को इंट्रोड्यूस किया और उसको मनी की तरह यूज़ करना शुरू कर दिया। बट इट बिकम डेंजरस टू कैरी गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, लेकिन उस ये बड़ा खतरनाक खतरा था चिल्ड्रन, बहुत सारा गोल्ड और सिल्वर लेकर एक जगह से दूसरी जगह को लाना और ले जाना, क्या था कि लूट और चोरी की पॉसिबिलिटी बहुत हुआ करती थी। सो अलॉय कॉइन्स एंड पेपर मनी केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो इस चोरी से या इस डेंजर से बचने के लिए चिल्ड्रन हम लोग अलॉय कॉइन्स और बाद में फिर पेपर मनी एग्जिस्टेंस में आए, इनकी इसकी शुरुआत हो गई। एंड नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, एंड नाउ वी यूज प्लास्टिक मनी इन द फॉर्म ऑफ कैश। अब आजकल हम लोग चिल्ड्रन प्लास्टिक मनी यूज कर रहे हैं, कैश कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, ठीक है, और इसके साथ साथ हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मनी भी यूज कर रहे हैं। ये देखिए मोबाइल के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू, फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ मनी। आज हमें बैंक की उतनी ज़्यादा जरूरत नहीं चिल्ड्रन जितनी 5-10 साल पहले हुआ करती थी। आज आप घर बैठे मोबाइल यूज करके, अगर आपके पास मोबाइल स्मार्टफोन है, नेट का कनेक्शन है, तो आप मोबाइल यूज करके किसी भी टाइम किसी से पैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, किसी को पेमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं आप यूज कर रहे हैं आजकल, तो ये बताने की कोई बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। हाँ, एग्जाम के और सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ लेते हैं। अब चलिए इसका एडवांटेज क्या है मनी के आ जाने से, और ये जो अलग अलग सिस्टम है इनके एडवांटेज क्या है। तो सबसे पहले चिल्ड्रन बार्टर सिस्टम का क्या एडवांटेज हम लोग देखते हैं। तो बार्टर सिस्टम ने हमें चिल्ड्रन फैसिलिटेटेड एक्सचेंज, हमें फैसिलिटी मिली कि हम एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी एक्सचेंज करना हमने स्टार्ट किया। उसके बाद मेटालिक करेंसी आ गई। तो मेटालिक करेंसी ने क्या किया कि एक्सचेंज बिकम ईजी। अब जो एक्सचेंज करना था चिल्ड्रन वो आसान हो गया। पहले क्या होता था सेल एंड परचेज सेम टाइम पे आपको करना होता था, लेकिन मनी के आ जाने से क्या हुआ कि मनी देकर आप कोई चीज़ खरीद सकते हैं और मनी के बदले में आप कोई चीज़ बेच सकते हैं। तो एक्सचेंज थोड़ा ईजी हो गया। एक्सपेंडिचर लोगों का बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया, लोगों ने ज़्यादा खर्चा करना शुरू कर दिया, डिमांड ज़्यादा करने लगे। एंड सेपरेटेड एक्ट ऑफ सेल एंड परचेज, जैसे कि मैंने बताया बार्टर सिस्टम में क्या है होता था कि सेम टाइम पर आपको सेल एंड परचेज करना होता था, लेकिन मेटालिक करेंसी आ जाने की वजह से ये दोनों अलग अलग हो गए, या तो आप सेल कर सकते हैं या पेज कर सकते हैं सेपरेटली। फिर पेपर मनी आ गया। तो पेपर मनी ने क्या किया, नो नीड टू कीप रिजर्व ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। अब आपको गोल्ड और सिल्वर की जो रिजर्व है बहुत सारा स्टॉक रखने की अब ज़्यादा जरूरत नहीं है। एक्सचेंज एक्सपेंडेड एट ग्लोबल लेवल, हमारा जो एक्सचेंज का ग्लोबल लेवल पे बढ़ गया। इन्वेस्टमेंट बिकम इजी, इन्वेस्टमेंट करना आसान हो गया, लोग इन्वेस्टमेंट करने लगे। सप्लाई ऑफ मनी हैज बिकम मोर इलास्टिक, मनी की सप्लाई को कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, ये भी हमारे कंट्रोल में आ गया, तो ये ईजी हो गया। उसके बाद हमारे पास आ गया इलेक्ट्रॉनिक मनी, ठीक है, जैसे आप मोबाइल बैंकिंग भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मनी कह सकते हैं। तो इससे इलेक्ट्रॉनिक मनी यानी प्लास्टिक मनी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के आ जाने से क्या होगा, प्रिंटिंग कॉस्ट ऑफ नोट्स हैज रिड्यूस, यानी जो नोट की चिल्ड्रन अब उतनी ज़्यादा लोगों की जरूरत है। कैशलेस इकोनॉमी की हम लोग बात कर रहे हैं। कोरोना आने के बाद हमारे प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट किया, और उसके बाद स्मार्टफोन का मार्केट आ गया, 4G 5G का ज़माना आ गया, तो लोगों ने क्या है चिल्ड्रन प्लास्टिक मनी की जगह चिल्ड्रन अब इलेक्ट्रॉनिक मनी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो अब जो कैश कैश की उतनी ज़्यादा चिल्ड्रन अब इकोनॉमी में जरूरत नहीं है, लोग कैश अब बहुत कम यूज़ करें। सारा जो ट्रांजेक्शन है वो ऑनलाइन होता है, आप देख रहे हो कि बहुत सारे UPI के थ्रू ट्रांजेक्शन अब होने लगे हैं।
तो ऑब्वियसली नोट की अब हमें ज़रूरत कम हो गई है, तो इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट यानी प्रिंटिंग अब कम करनी पड़ेगी, तो इसकी कॉस्ट कम होगी, रिड्यूस हो गई है। यूज ऑफ पेपर इज रिड्यूस, पेपर का जो यूज था वो भी अब कम हो गया है, क्योंकि नोट कब छप रहे हैं तो पेपर का यूज भी कम हो रहा है। ट्रेड हैज बिकम फ्लेक्सिबल, अब ट्रेड करना यानी कि खरीदना और बेचना, सेलिंग परचेजिंग बहुत ईजी हो गया है। और एंड अकाउंट टैकिंग बिकम्स कन्वीनियंट, अब किसी का अकाउंट ट्रैक करना बहुत आसान हो गया है कि एक पर्सन ने पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में कितना पेमेंट रिसीव किया, कितना उसने इनकम रिसीव की और कितना पेमेंट किया, ये सब चीज़ें चढ़ना बहुत आसान हो गई है। तो ये था चिल्ड्रन छोटा सा टॉपिक तो नहीं होगा, हाँ छोटा सा टॉपिक था, और ये पहला वीडियो है। इस अगले वीडियो में हम लोग चिल्ड्रन इसके डिसएडवांटेज और कुछ और पॉइंट की बात करेंगे, और धीरे धीरे हम लोग पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो चिल्ड्रन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद फ्यू मोर पॉइंट्स। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।